सड़क, गली मोहल्ला, नदी नाला सब साफ कर दिया। अब हमारी सरकार ने सोचा है क्यों ना इस बार जंगल पहाड़ की ही सफाई कर दी जाए। बॉस भी खुश होंगे और ट्रम्प चाचा जितना लाइमलाइट भी मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, मजाक से हटकर सच्चाई यह है कि देश में पर्यावरण के साथ खिलवाड़ शुरू हो गया है। दिल्ली के प्रदूषण, अरावली पर्वत का विनाश से लेकर अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वन का कटाई मुद्दा ने तूल पकड़ लिया है। लेकिन सवाल यह है कि यह किसके लिए हो रहा है और क्या यह हमारे आदिवासी और गरीब भाई बहनों को उनके हक से वंचित करने का ये नया पैंतरा अपनाया जा रहा है या फिर किसी और को खुश करने की नई चालें चली जा रही है। दोस्तों, पूरा देश अभी तक छत्तीसगढ़ और अरावली के मुद्दों से उभर नहीं पाया था कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में पेड़ कटाई को लेकर एक और बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मानवीय जीवन से संबंधित पर्यावरण को उजारा जा रहा है, प्रकृति को उजारा जा रहा है, जड़ी बूटी मूल औषधियों को उजारा जा रहा है, हमारी इज्जत सम्मान को भी उजारा जा रहा है। हमको नंगा भूखा गुलाम बनाने का निर्मित की जा रही है सरकार द्वारा और हमारे हर चीज़ का ये यानी 5वीं अनुसूची को भी उल्लंघन किया जा रहा है और हमारे पेशा कानून को भी उल्लंघन किया जा रहा है। यानी हमको सरकार और कंपनी वाला देखना ही नहीं चाहता कि ये लोग आदिवासी लोग जंगल में रहें। हम लोग अलग थलग पड़ के जंगल में घिरे हुए हैं और आज हमको फिर भी घेर रहा है सरकार पुलिस के बल से। हालांकि यह मुद्दा देश के कैमरों से दूर था और मेन स्ट्रीम मीडिया तो दिखा ही नहीं सकती, लेकिन विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत भुरिया ने जब सदन में इसे उठाया तो सच्चाई सामने आई। दोस्तों, धिरौली कोल माइन जो कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित है, ये अडानी ग्रुप की सहायक कंपनी महान एर्जोन लिमिटेड द्वारा संचालित एक बड़ी कोयला खदान है। यह खदान लगभग 2700 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ऐसे में आरोप है कि इस खदान के लिए धरौली, झांझी, जमघट और अमरोली गांव में तकरीबन 6 लाख पेड़ों को काटा जाना है, जिसमें 1398 हेक्टेयर में लगे पेड़ पर कुल्हाड़ी चलनी है। आरोप ये भी है कि वहां रह रहे लोगों में डर का माहौल बनाकर पेड़ काटे जा रहे हैं। सीधे वन अधिकार अधिनियम यानी कि फॉरेस्ट राइट एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। आदिवासी समाज को उनके घरों से बेघर किया जा रहा है, उनको अपने हक से वंचित किया जा रहा है। विपक्ष के इन तीखे सवालों के आगे सत्ता पक्ष के मंत्री और नेता प्रतिपक्ष दिलीप अहिरवार बौखला गए हैं और सफाई देते हुए कहा कि वन की कटाई राज्य एवं केंद्र सरकार के नियमों का पालन करके ही किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार जितना पेड़ काट रही है उतना पेड़ लगा भी रही है, जितना जमीन ले रही है उतना मुहैया भी करवा रही है। लेकिन विपक्ष ने पलटवार किया। विपक्ष ने पूछा, सिंगरौली का पेड़ काटकर सागर, शिवपुर, अगरमल्ला, रायथल में लगाने से क्या सिंगरौली की जनता को लाभ मिलेगा? फिर क्या था? नेता प्रतिपक्ष का ऐसा काउंटर सुनकर केंद्र में बैठे शाह जी तो खुश हो गए होंगे, क्या खूब अपनी काबिलियत दिखाई है। लेकिन विपक्ष ने मंत्री जी को करारा जवाब देते हुए कहा कि सिंगरौली का पेड़ काटकर सागर, शिवपुर, अगरमल्ला, रायथल में पेड़ लगाकर क्या सिंगरौली की जनता को लाभ मिलेगा? दोस्तों, जरा सोच के देखिए, भारत जिसकी पहचान उसकी प्राकृतिक खूबसूरती से है, उस पर कुछ लोगों की ऐसी नजर लगी है कि धीरे धीरे वो मिट्टी में मिलती जा रही है। एक तरफ नियमों का पालन करने का दावा है तो दूसरी तरफ 6 लाख पेड़ों की बलि और आदिवासियों के हक के उल्लंघन का आरोप है। सवाल यह है कि आप क्या सोचते हैं? इस पूरे मामले में आप किसके साथ हैं? क्या विकास के लिए प्रकृति और इंसानों को बेघर करना सही है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।